see. अच्छा, I had told you कि all these electrode reactions, एक मिनट रुकना, ये अजान हो जाएगा. अच्छा चलिए ठीक है, we'll continue. ठीक है, नर्स इक्वेशन. इसके अंदर कल हमने पढ़ा था कि if you change or alter concentration, pressure और temperature, ये जो इक्विलिब्रियम होता है ना इलेक्ट्रोड रिएक्शंस के, they're going to shift to one side or the other side. For example, इसमें ली शैटलर प्रिंसिपल अप्लाई करना था. If you increase SN2+ concentration, तो SN2+ की concentration अगर ज्यादा होगी तो इक्विलिब्रियम ऑटोमेटिकली बैकवर्ड शिफ्ट करेगा. ठीक, it's going to go in the backward direction. बैकवर्ड जाएगा, इट्स गोइंग टू प्रोड्यूस मोर इलेक्ट्रॉन्स. तो इलेक्ट्रोड जो होगा ना वो आपका ज्यादा नेगेटिव हो जाएगा, लोअर पोटेंशियल होगा. ठीक है, तो हमने ये डिस्कस किया था कि आपके जो स्टैंडर्ड पोटेंशियल्स होते हैं ना, दे गोइंग टू गेट अफेक्टेड इफ यू ऑल्टर द इक्विलिब्रियम पोजीशन. ठीक है, ये दूसरा रिएक्शन था. उसके अंदर था कि इफ यू इंक्रीज प्रेशर, तो प्रेशर इंक्रीज करोगे, ऑक्सीजन गैस का प्रेशर अगर ज्यादा होगा तो इक्विलिब्रियम वुड फेवर द लेस गैस मोल साइड. तो इट्स गोइंग टू गो इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन. ठीक है, और अगर वो फॉरवर्ड जाएगा तो सारे इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन कंज्यूम कर लेगा. सो योर इलेक्ट्रोड वुड बिकम मोर पॉजिटिव, तो हायर पोटेंशियल हो जाएगा. ठीक है, वैसे 0.4 था लेकिन अब 0.4 से ज्यादा होगा. तो इसमें हमने डिफरेंट एग्जांपल्स किए थे. यहाँ पे भी एक एग्जांपल था Fe2+ का कि Fe2+ की कंसंट्रेशन, Fe3+ की कंसंट्रेशन आप डिक्रीज कर रहे थे. तो ली शैटलर प्रिंसिपल स्टेट करता है कि इफ यू डिक्रीज द इक्विलिब्रियम वुड ट्राई टू इंक्रीज Fe3+. तो बैकवर्ड को फेवर करेगा, इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा प्रोड्यूस होंगे अगर बैकवर्ड फेवर होगा, एंड द इलेक्ट्रोड वुड बिकम मोर नेगेटिव, लोअर हो जाएगा, 0.77 वोल्ट से कम हो जाएगा. ठीक है, तो ये हमने कल डिस्कस किया था कि योर इक्विलिब्रियम पोजीशंस आर गोइंग टू गेट अफेक्टेड. अब नर्स इक्वेशन का था कि इफ यू यूज द नर्स इक्वेशन, तो नर्स इक्वेशन के अंदर आप एग्जैक्ट वैल्यू पता कर सकते हो कि व्हाट इज गोइंग टू बी योर एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ द न्यू पोटेंशियल. तो एक एग्जांपल पहले हम कर लेते हैं कि अच्छा, इसमें ये याद रखना कि कोई भी सॉलिड होगा ना, उसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है इट्स टेकन एज 1. ठीक है, सॉलिड्स हैव कांस्टेंट कॉन्सेंट्रेशन. Hence, value 1 is assigned. ठीक है, value 1 is assigned to them. Their concentration does not change. Whatever their concentration, आप उसको constant लेते हो. ठीक है. अच्छा, so I have a reaction. पहले तो मैं वैसे predict करूंगा qualitatively what's going to happen to the reaction. वही Fe3+ और Fe2+ वाला कर लेते हैं. One electron in equilibrium with Fe2+. Now this is the reaction. और इस रिएक्शन में E0 is 0.77 वोल्ट्स. E0 जो है वो स्टैंडर्ड पोटेंशियल है. ठीक है, 0.77 वोल्ट्स, यानी अगर स्टैंडर्ड कंडीशंस में इसको कैलकुलेट करो तो यू गेट 0.77 वोल्ट्स. अच्छा, लेकिन यहाँ पे स्टैंडर्ड कंडीशंस नहीं है. दिस इज 1.5 मोल पर डेसीमीटर क्यूब, यानी Fe3+ की कंसंट्रेशन मैंने ज्यादा की हुई है, एंड Fe2+ इज 0.1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब. ठीक है, इस इलेक्ट्रोड के अंदर I've changed concentrations. फर्स्ट थिंग, कौन मुझे बताएगा इक्विलिब्रियम किस साइड पे शिफ्ट होगा? Backwards, sir. Backward. नहीं, इसकी कंसंट्रेशन मैंने इंक्रीज की है. What would the equilibrium try to do? Go to the side with less concentration. ठीक है, it's going to go to the side with less concentration. ठीक है, exactly. So it's going to go to the side with less concentration. आयशा, ये क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, तो मतलब you've increased concentration, so the Schachter principle states that equilibrium tries to decrease concentration. ठीक है, Shahnawaz, you're right. So increase concentration, it's going to go to the side with less concentration, so it's going to shift to the right. और अगर वो right की तरफ shift होगा, it's going to consume electrons, and your electrode would become more positive. ठीक है, so your new potential, which is not going to be your standard potential, your new potential is supposed to be higher than 0.77 volts.
ठीक है, because the equilibrium has shifted in the forward direction and it has consumed the species Fe3 plus has consumed electrons, so it's becoming more positive. ठीक है, वो जो इलेक्ट्रोड होगा ना प्लैटिनम का इलेक्ट्रोड, that would become more positive. ठीक है, ये क्लियर है? बाकी वो क्लियर है? रोहान, is this clear? Yes, sir. ये मुजम्मिल क्लियर है? जी सर. अच्छा, अब now the next thing is कि you have to figure out what would be the value. ये तो हमने we just guessed qualitatively, we guessed कि it's going to be greater than 0.77 volts. So next task is try to exactly guess. तो फॉर्मूला के नर्स्ट इक्वेशन वो ऊपर लिखी हुई है. This is E जो है ना, that's your new potential. ठीक है, so this is the thing that we are trying to calculate. E naught is your old potential. So E is equal to E naught, so that's 0.77 volts. ठीक है, प्लस क्या आ गया 0.059, अच्छा 0.77 volts plus 0.059 which is a constant divided by Z. अच्छा Z क्या है? Z is the number of electrons that are in the जो भी electrode के अंदर number of electrons that are being gained and lost. तो either how many electrons do you have in the equation? There's one electron. So Z की value जो होगी that's going to be 1. Then it's log. अच्छा remember this is log base 10. ठीक है, कैलकुलेटर के ऊपर रिमेंबर इट्स अ बटन दैट वो उसको प्रेस करना है, दैट्स इट. अच्छा, देन टॉप पे क्या आएगा? इट्स गोइंग टू बी द कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीडाइज. अच्छा, ये ऑक्साइड स्पीशी की कंसंट्रेशन है. ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट्स कंसंट्रेशन. व्हिच वन इज द ऑक्साइड स्पीशी? द वन दैट इज फॉर्म्ड आफ्टर ऑक्सीडेशन. तो इसके अंदर ना देयर इज Fe2 प्लस एंड देयर इज Fe3 प्लस. तो हमारा जो ऑक्साइड स्पीशी होगा ना, इट्स गोइंग टू बी Fe3 प्लस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स लूज करने के बाद वो फॉर्म हुआ था Fe3 प्लस. इट इज फॉर्म्ड आफ्टर ऑक्सीडेशन. सो टॉप पे ना Fe3 प्लस की कंसंट्रेशन रखनी है. ठीक है, दैट्स गोइंग टू बी एट द टॉप, एंड बॉटम के ऊपर रिड्यूस स्पीशी की, द वन दैट इज फॉर्म्ड आफ्टर रिडक्शन, दैट्स Fe2 प्लस. ठीक है, यू पुट दैट एट द बॉटम. तो इन दोनों की values, we have the values with us. Take out your calculator and try and calculate this. It's going to be 0.77 plus 0.05, अच्छा 0.059 divided by 1 log base 10 log, and Fe3 plus की concentration क्या थी इसमें? It was 1.5, और नीचे Fe2 plus की concentration was 0. कितना था? 1. ठीक है, that's 0.1. इसको कैलकुलेट करना है. So somebody try and calculate this. What is your new electrode potential? Sovia, Khadija, try and calculate this. Muzammil, answer बताओ. 2.0095. क्या है? 0.? 2.005. 2.005. I got 0.84. हाँ ठीक है, that looks more. 0.97. क्या हो रहा है? इतने different answers क्यों हैं? मेरे ख्याल से I think it's 0.84 volts. But कोई और confirm करे दोबारा जरा. I got 0.84 again. सर ये 0.77 प्लस करना है इनको. 0.84. हाँ ठीक है, 0.77 प्लस करना है ना, मतलब करोगे ना प्लस? हाँ सर. सर 0.84. 0.84 है. ठीक है, 0.84 वोल्ट्स. ठीक है. अच्छा रिमेंबर, इसमें वैल्यूज आर नॉट गोइंग टू बी दैट डिफरेंट. ठीक है, तो एक आइडिया लगा लेना कि अगर 0.77 है. अच्छा, यहाँ पे हमने ये करेक्ट हो गया ना कि वी फिगर आउट कि इट वुड बी, इट्स गोइंग टू बी ग्रेटर देन 0.77. तो वी आर गेटिंग समथिंग दैट्स काइंड ऑफ ग्रेटर देन 0.77. ठीक है, वैल्यूज में इतना जमीन आसमान का फर्क नहीं होगा. 0.77 होगा तो मैक्सिमम 0.9 तक चला जाएगा. दैट वुड प्रीटी मच बी इट. ठीक है, तो दिस इज योर नॉन स्टैंडर्ड पोटेंशियल. तो ये किसी भी इलेक्ट्रोड के लिए ना, you can figure out the standard electrode using the standard electrode potential. You can figure out the non-standard electrode potential. ठीक है, so for example, I have a reaction जिसके अंदर what's happening is कि एक reaction कर लेते हैं. अच्छा, what's happening is
बल्कि ज़्यादा आपको इसमें और कोई बड़ी साइंस नहीं है. द ओनली थिंग इज यू हैव टू कैलकुलेट पोटेंशियल्स. ठीक है, एक और कर लेते हैं कि दिस कॉपर, एक और एग्जांपल कर लेते हैं. दिस कॉपर 2+. पास पेपर्स करेंगे तो उस पे वेरिएशन भी क्वेश्चंस में ना, इट्स नॉट गोइंग टू बी दैट मच. ठीक है, यू जस्ट हैव टू फाइंड द नॉन स्टैंडर्ड पोटेंशियल. नाउ दिस वन इज 0.34 volts in the data booklet. ठीक है, that's 0.34 volts. तो पहले तो क्वालिटेटिव लिखे. लेट्स से कॉपर 2+ आयन कॉन्सेंट्रेशन इज वेरी लो, कि वो यहाँ पे ना गिवन है 0.015 मोल पर डीएम क्यूब. ये मैंने कुछ ज्यादा ही लो कर दिया, शायद इसमें अब वेरिएशन बहुत ज्यादा आएगी. स्टैंडर्ड में 1 मोल पर डीएम क्यूब होती है. आई एम टेकिंग इट एज 0.015 मोल पर डीएम क्यूब. वेयर वुड द इक्विलिब्रियम शिफ्ट, फॉरवर्ड या बैकवर्ड? Anyone? Forward, sir, because the lesser mole side. तो ये ना lesser mole side. नहीं सर, ये मैं एक्सप्लेन कर दूं. वन थिंग. अच्छा नहीं, वन अच्छा थिंग sir, उस पे one. Okay, I get it. I'm so sorry. ठीक है, मतलब वो स्टैंडर्ड से कंपेयर करो ना. आई एम सेइंग कि स्टैंडर्ड के अंदर जो स्टैंडर्ड था ना, दिस वाज सपोज्ड टू बी 1 मोल पर डीएम क्यूब, बट नाउ इट्स लेसर देन 1 मोल पर डीएम क्यूब. तो इक्विलिब्रियम वुड फेवर द बैकवर्ड साइड. तो और ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस Right. करेंगे, तो इट्स गोइंग टू बिकम मोर नेगेटिव. ठीक है, तो इट वुड बिकम लेस देन 0.34 वोल्ट्स. ठीक है, मोर नेगेटिव. अच्छा रिमेंबर कि वोल्टेजेस में ना नेगेटिव एंड पॉजिटिव, इट्स माइनस और प्लस, इट्स कंप्लीटली इररिलेवेंट. वोल्टेजेस जो होती है वो रिलेटिव होती है. देयर इज आइदर हायर और देयर इज लोअर. तो वोल्टेजेस को ना कभी भी माइनस और प्लस में कंफ्यूज ना होना. जस्ट मेक श्योर कि यू ट्रीट देम एज हायर और लोअर. ठीक है, जो हायर वाली होगी ना, that's considered the positive and the lower one is considered the negative. ठीक है, irrespective of what the sign is. अच्छा, so it's going to go in the backward direction and the potential would decrease from 0.34. So we'll use the Nernst equation and we'll find out कि क्या value आएगी, नई value. So it's E0 plus 0.059 divided by, it's E0 plus 0.059 divided by Z log of oxidized species, जो इस केस में कौन सा होगा, copper 2+, the one that is formed after oxidation, divided by the reduced, divide that by the reduced species, which in this case is going to be copper. ठीक है, that's your Nernst equation. Find the new potential. So it's going to be 0.34, the old potential, the standard potential है, plus point easy. अच्छा, 0.059 divide that by कितने इलेक्ट्रॉन्स है इसमें, 2. तो 2 और फिर log लेना है. कॉपर 2+ आयंस की कॉन्सेंट्रेशन क्या है, दैट्स गिवन एज 0.015. अच्छा, दूसरे की गिवन नहीं है, लेकिन रिमेंबर आई टोल्ड यू कि इफ इट्स अ सॉलिड, इट्स कॉन्सेंट्रेशन इज टेकन एज, इट्स नॉट गोइंग टू चेंज, तो इट्स टेकन एज 1. ठीक है, इट्स टेकन एज अ कांस्टेंट, तो उसको 1 ले लिए. फाइंड व्हाट द वैल्यू, व्हाट इज द न्यू वैल्यू. 0.29. ठीक है, सो यू आर गेटिंग 0.29 volts. तो ये क्लियर है कि इवन इफ यू चेंज कॉन्सेंट्रेशन अ लॉट, वैल्यू के अंदर ना इतना, इट्स नॉट गोइंग टू बी अ ह्यूज डिफरेंस इन द वैल्यू, जस्ट अ वेरी वेरी स्लाइट डिफरेंस इन द वैल्यू. तो होपफुली ये सारा वो क्लियर है. इससे ज्यादा कोई डिटेल में क्वेश्चन नहीं आएगा. दे विल जस्ट आस्क यू कि 2 क्वेश्चंस आएंगे कि, अच्छा क्वेश्चन इस तरह भी आ सकता है कि मतलब एक तो qualitatively पूछ लेंगे what's happening to the potential, and the other one is they're going to ask you to try and calculate the potential. What you could also be asked about is कि पीछे जाते हैं, इस तरह के questions भी आ सकते हैं. So there's another type of question. Okay, let's say I have this cell. ठीक है, this is the reaction that's happening. So let's talk about this cell. So एक second, let me get there. अच्छा, so I have this cell. There's a cobalt ion, cobalt 3+ ion, 2+ ion electrode on one side, and there's a copper 2+ electrode on the other side. ठीक है, 0.34 volts, 1.82 volts. तो और यहाँ पे ना ये given भी है. ठीक है, ये equilibriums are given.
हमने वो सॉल्व कर लिया था. हायर पोटेंशियल गेन्स इलेक्ट्रॉन्स, लोअर पोटेंशियल लूजेस इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम द लोअर टू द हायर. इस साइड पे इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे. नाउ द क्वेश्चन इज कि ये वोल्टेज आ रही है यहाँ पे. E naught cell is higher potential minus lower potential. What changes in conditions can you do कि जो E naught cell है ना वो ज्यादा आ जाए? Any ideas? कि जो 1.48 volts है ना, I want this to be higher. So again qualitatively without doing any calculations, वैसे कि what changes in conditions, मतलब इस इलेक्ट्रोड में क्या चेंज करोगे? I mean, you're going to change the concentration, तो इसकी voltage जो होगी that's going to be different. मतलब 1.82 volts is the standard voltage. You change conditions, तो it's not going to remain 1.82. इसकी भी voltage जो है वो आप alter कर सकते हो, ठीक है? तो anyone, Shanawaz, can you answer this? कि voltage difference को increase करना है, तो I need to make this higher. Sir, my first guess would you change the concentration by any chance? ठीक है, नहीं, you're going to change the concentration. I mean, that's the only way you're going to make this higher. Yeah, that's the only way it's going. So, किसकी concentration increase करोगे या decrease करोगे? You want, but this is the reaction that's happening at this electrode. So Increasing cobalt 2+. नहीं, more, वो rule क्या था कि if you want to make it more positive, मतलब you want this equilibrium to shift to the right. Rabab, do you get this? Yes, that's what I mean. तो नहीं, लेकिन वो ली-शाटलर प्रिंसिपल यूज करो ना. कोबाल्ट 2+ concentration अगर हायर होगी तो the equilibrium would shift to the lesser side. Left. हाँ, तो उल्टा करना है. You either No, I meant like shifting towards the right. नहीं, you don't get. Can you repeat the question? You asked what would cause it to be higher, right? Yes, I want this to be higher, 1.82 volts to be higher. So we gain more electrons. हाँ, ठीक है. Let it gain more electrons. ठीक है, तो आपने क्या करना है? आपने इसको फॉरवर्ड शिफ्ट करना है ना? That's what I said. कंसंट्रेशन कम कर दें सर. ठीक है. तो cobalt 2+ concentration, if you decrease it, तो equilibrium would shift to the right. और या vice versa क्या कर सकते हैं? You can increase cobalt 3+ concentration. In that case, also the equilibrium shifts to the right. You have to shift it to the right so that it becomes more positive. तो वो 1.82 वोल्ट से हायर हो जाएगा, ठीक है? रबाब, I just had one issue कि वो आपने ये कहा था ना कि cobalt 2+ concentration. I missaid it. I meant to say the other thing, but I said something else. चलो ठीक है. अच्छा, so you might get a question like this, KG, this is a cell and you have to make the reaction more feasible. You want to send electrons quickly. So how would you increase the voltage of the cell? So you either make the higher potential even higher, तो ली-शाटलर principle use करो. What do you do? ठीक है, वो आपने decide करना है. और vice versa, the other thing could happen कि इसको lower कर सकते थे, ठीक है, lesser, मतलब इसको और negative कर सकते थे. 0.34 volts है, तो मुझे बताओ कि इसमें क्या change करोगे इसको lower करने के लिए? कंसंट्रेशन इंक्रीज किसकी? लोअर करना है ना? लो, हाँ, इसको लोअर करना है तो बैकवर्ड चलाना है सर हमने. कंसंट्रेशन इंक्रीज करनी है सर. देखो, कॉपर जो है वो तो सॉलिड है. सॉलिड का कंसंट्रेशन से कोई ताल्लुक नहीं है, तो कॉपर तो इररिलेवेंट है, ठीक है? इसमें कॉपर 2+ की कम कर दो. रोहन, क्लियर है? ठीक है सर. वो याद रखना कि रिमेंबर दिस, इक्विलिब्रियम में ना सॉलिड्स के ऊपर कंसंट्रेशन अप्लाई नहीं होती. सॉलिड्स डोंट हैव अ कंसंट्रेशन, मतलब उनकी कंसंट्रेशन दैट्स फिक्स्ड, ठीक है? इट डजंट चेंज. तो मतलब कॉपर को ऑल्टर नहीं कर सकते. कॉपर इज कॉपर, ठीक है? उसके अंदर पार्टिकल्स आर स्टिकिंग टुगेदर. सो कंसंट्रेशन की जो टर्म है, इट डजंट अप्लाई टू कॉपर. तो जो भी करना है वो कॉपर 2+ के साथ करना है. उसको और नेगेटिव करना है, तो इट्स गोइंग टू प्रोड्यूस मोर इलेक्ट्रॉन्स, मोर नेगेटिव, ठीक है? बैकवर्ड.
तो यानी कि कॉपर 2+ की कंसंट्रेशन कम करनी है। हाँ कम कर दो ना। तो देयर थ्री पॉसिबल वेज वही टू कह इंक्रीज। रहा था। अच्छा तो देयर थ्री पॉसिबल वेज टू इंक्रीज द वोल्टेज ऑफ दिस सेल। या तो राइट साइड वाले को पॉजिटिव कर दो कि डिक्रीज कोबाल्ट 2+ और इंक्रीज कोबाल्ट 3+, ठीक है, या फिर लेफ्ट वाले को डिक्रीज कर दो। तो तब भी पोटेंशियल डिफरेंस इज गोइंग टू इंक्रीज एंड द इलेक्ट्रॉन्स आर गोइंग टू फ्लो एंड द रिएक्शन वुड बी मोर फीजिबल, ठीक है। तो यू हैव टू इंक्रीज ई नॉट सेल। तो एक बस ये इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं। जस्ट वन सेकंड। ये क्लियर है सबको? खदीजा, इज दिस क्लियर? मोमना क्लियर है? सर ये पूछना था कि अभी आपने कहा था कॉन्सेंट्रेशन नहीं इंक्रीज या डिक्रीज हो सकती है कॉपर की, नहीं, कॉपर मेटल बट की। आपने अभी कहा अच्छा कॉपर मेटल की, वो ठीक है। सॉलिड है ना। सॉलिड को तो सॉलिड में कंसंट्रेशन अप्लाई नहीं करती ना, टर्म ही अप्लाई नहीं करती सॉलिड्स के लिए, ठीक है। तो जैसा ये याद रखना, ली शैफलर प्रिंसिपल जो है ना यहाँ पे, कहाँ गया ली शैफलर प्रिंसिपल? ये है ना। इसमें याद रखना कि कंसंट्रेशन जो है ना वो सिर्फ ये इट ओनली अप्लाइज टू एक्वासाइंस या फिर गैसेस। सॉलिड्स के लिए कंसंट्रेशन मींस नथिंग, ठीक है। और प्रेशर वाली जो बात है ना ली शैफलर प्रिंसिपल की, वो भी याद रखना कि इट ओनली अप्लाइज टू गैसेस। मतलब लिक्विड का प्रेशर इंक्रीज करोगे ना, लिक्विड को कुछ नहीं होता। गैसेस कंप्रेसिबल होती है ना, लिक्विड्स एंड सॉलिड्स आर नॉट कंप्रेसिबल। So if you increase pressure on a solid or you increase pressure on a liquid or aqueous solution, nothing happens to it. सिर्फ और सिर्फ जब आप प्रेशर की बात कर रहे होते हैं ली शैफलर प्रिंसिपल में, तो आपने फोकस करना है उस पे गैसेस के ऊपर, ठीक है। तो ये बल्कि मैं ऐड कर लेता हूँ यहाँ पे कि ली शैफलर प्रिंसिपल, दिस थिंग ओनली अप्लाइज टू गैसेस। तो अगर एक इक्विलिब्रियम में ना गैसेस है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, सो नथिंग वुड हैपन टू इट। और एंड दिस कंसंट्रेशन वाली जो बात है ना, इट ओनली अप्लाइज टू एक्वासाइंस और गैसेस, ऑल्दो मोस्टली एक्वासाइंस भी अप्लाई होगी। टेम्परेचर वाली बात तो खैर इसमें डिस्कस करनी नहीं है, लेकिन वो आपको आइडिया होगा कि इंक्रीज टेम्परेचर एंडोथर्मिक, डिक्रीज टेम्परेचर एक्सोथर्मिक, ठीक है। अच्छा खैर, नर्स्ट इक्वेशन, वी आर डन विद द नर्स्ट इक्वेशन। अब हम मूव करते हैं अगले टॉपिक पे, विच इज प्रीटी मच द सेम टॉपिक, ठीक है। कि इट्स हायर पोटेंशियल ने गेन करना है, लोअर पोटेंशियल ने इलेक्ट्रॉन्स, इट्स गोइंग टू लूज इलेक्ट्रॉन्स। तो अच्छा, व्हाट्स द अदर टॉपिक, इसकी एप्लीकेशन? मतलब कॉन्सेप्ट वही है, सब कुछ वही है। अच्छा, उसमें ना ये वाला कॉन्सेप्ट भी अब शामिल होगा कि द पोटेंशियल्स कैन चेंज, ठीक है। इक्विलिब्रियम आगे पीछे शिफ्ट हुआ, द पोटेंशियल्स कैन वेरी। तो अच्छा, अगला टॉपिक जो है ना, दैट्स इलेक्ट्रोलिसिस। चीजें वही हैं। नाउ व्हेन यू टॉक अबाउट इलेक्ट्रोलिसिस, अच्छा, इलेक्ट्रोलिसिस इज द एग्जैक्ट ऑपोजिट ऑफ अ सेल, क्योंकि इलेक्ट्रोलिसिस जो है ना वो कंज्यूम करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। एंड तो वो हम एक्सप्लेन भी कर लेंगे कि व्हाट्स द डिफरेंस। तो इट्स द एग्जैक्ट ऑपोजिट ऑफ अ सेल। अच्छा, what happens in electrolysis is कि it's the decomposition of an electrolyte that's decomposition of an electrolyte by passing electricity. You pass current through a solution and the substance decomposes. अच्छा, इसके लिए the first thing is a battery, an external power source is needed. So electrical energy is used to drive a chemical reaction. सेल ऑपोजिट होता था। अगर वो पीछे जाके सेल देखो ना, उसमें रिएक्शन पहले होता था और फिर वो उसकी वजह से करंट प्रोड्यूस होता था। जैसा इफ यू ओपन द सेल ओवर हियर, तो इसके अंदर
अच्छा, इसके अंदर what would happen is कि a reaction is going to take place. Right side पे there's going to be a reaction, left side पे there's going to be a reaction, and because of that, a current would flow. ठीक है, तो लेकिन electrolysis is the opposite. उसके अंदर current पहले ही flow कर रहा होगा बैटरी की वजह से, and because of that current, a reaction is going to take place. ठीक है, so ये बस minor difference है, otherwise it's pretty much the same. So I'm going to draw an electrolysis diagram first. एक कर लेते हैं, उसी से सारा समझ आ जाएगा. So let's say और ये O levels वाला है, ये concept O levels वाला है, लेकिन you have to use concept exactly O levels वाला है, but you have to use the data booklet और ये electrode potentials. Electrode potentials के higher potential gains electron, lower potential electron lose करता है. So I have a battery. ठीक है, here's my battery and ये wires connected है, connected to an electrode. ठीक है, and इस side पे ना there's going to be an electrode. So let me quickly draw that. अच्छा, यहाँ पे ना there's going to be, let's say they are inert electrodes. किसको याद है O levels में क्या होते थे? Inert electrodes किस चीज के बने होते थे? Unreactive metal. ठीक है, अनरिएक्टिव मेटल या एक और होता था, प्लैटिनम होता था. Platinum, yeah. ठीक है, और वन मोर, और क्या होता था? एक और होता था, ग्राफाइट होता था. ग्राफाइट वाज आल्सो कंसीडर्ड. ठीक है, मतलब वो बेसिकली चीपर फॉर्म ऑफ, ऑल्दो इट्स रिएक्टिव, इट्स कंसीडर्ड अ चीपर फॉर्म, मतलब गुजारा करने के लिए, क्योंकि प्लैटिनम इज वेरी एक्सपेंसिव. ठीक है, अच्छा खैर, दिस इज योर इलेक्ट्रोलिसिस डायग्राम. तो अब वही मैं बात कर रहा हूँ कि पहले वाले स्टेप में, मतलब सेल्स के अंदर द रिएक्शन हैपेंड फर्स्ट एंड देन अ करंट वाज प्रोड्यूस्ड. इसके अंदर द करंट इज ऑलरेडी गोइंग, आई मीन इट्स नॉट probably not moving. Negative वाली side क्या करती है? It produces electrons. So there are electrons that are flowing. This is the negative side, and this is called the cathode. अच्छा, remember ये cathode, मैंने कहा था cathode has nothing to do with negative. मतलब negative side is not necessarily the cathode. Cathode उस side को कहते हैं जहाँ पे reduction होती है. ठीक है, उसका इस नेगेटिव से कोई ताल्लुक नहीं है. इलेक्ट्रोलिसिस में द नेगेटिव साइड इज द कैथोड, लेकिन वो हम एक्सप्लेन करते हैं बाद में. ठीक है, कि रिमेंबर कैथोड को डीलिंक करो. कैथोड इज नॉट द नेगेटिव साइड नेसेसरली. कैथोड इज द साइड जहां पे रिडक्शन होती है. I think hydrogen cells में वो switch हो जाते हैं. नहीं, ये जो था ना, जो हमने सेल्स पढ़े थे उसके अंदर मैंने यही एक्सप्लेन किया था कि कहाँ गया ये. लुक एट दिस सेल, किस साइड पे रिडक्शन हो रही है? मतलब who's gaining electrons? वो सॉल्व हुआ हुआ है. But if you look at the cell, so this is the one, ये इस साइड पे, this is the one that's gaining electrons, right? Yeah. तो अगर आप रिडक्शन हो रही है तो कैथोड किसको लेबल करोगे? कैथोड is this one. Yeah. Well, in fact, this is 1.82 volts. This is the higher potential side. This is the positive side. Yeah. ठीक है. तो सेल्स के अंदर ना वो ऑब्वियसली उल्टा होता है. ठीक है, तो आपने वो पॉजिटिव नेगेटिव के साथ उसको डीलिंग कर लो. जस्ट फाइंड आउट कि कहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स गेन हो रहे हैं. दैट्स द साइड वेयर, दैट्स द कैथोड. ठीक है, अच्छा, सो कमिंग बैक टू आवर डायग्राम. अच्छा, इस क्लास में तो प्रॉब्लली बस डायग्राम ही बनेगा. अच्छा, कमिंग बैक टू द डायग्राम, देयर इज दिस अदर साइड व्हिच इज द positive side, positive terminal. वहां पे क्या हो रहा है? Electrons are being gained. ठीक है, so electrons, anything that comes to this side, it's supposed to lose electrons. Battery उससे electrons छीन लेगी, और anything that approaches the cathode, that's the side where electrons would be gained. अच्छा, anyways, this is the positive side and this is called the anode. ठीक है, anode पे उल्टा होता है. Oxidation happens at anode. ठीक है, so that's the anode. So I just leave it here कि I'm going to do a simple, पहले सबसे पहले ना NaCl aqueous. I'm going to try and do the electrolysis of NaCl aqueous.
अच्छा, one side is the negative and the other side is the positive side. This is the negative electrode, क्योंकि यहाँ पे lots of electrons are coming in, so all those electrons are, but they don't have anywhere to go, तो बस they're stuck there, ठीक है, they're just वहाँ पे बैठे हुए हैं, ठीक है. Battery is sending those electrons, they have nowhere to go. That's the negative side. अच्छा, दूसरी साइड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगी, क्योंकि व्हाई इज इट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट? क्योंकि उसके सारे इलेक्ट्रॉन्स बैटरी ले गई है, वो ऊपर जा रहे हैं, ठीक है. ऑल दोस इलेक्ट्रॉन्स आर बीइंग टेकन अप बाय द बैटरी, ठीक है, तो वो पॉजिटिव हो गई है. सो दैट्स योर पॉजिटिव साइड. अच्छा, क्या दैट्स ऑब्वियस, NaCl aqueous. अब इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, दैट्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन O levels electrolysis and A levels electrolysis. कि NaCl, तो कौन से substances होंगे? NaCl is Na+1, so there would be a lots of Na+1 ions and lots of Cl-1 ions that are just roaming around in the solution. ठीक है, पहले let's stick to NaCl. तो Na+1, Cl-1. So where would all the positive ions get attracted to? All the positive ions are going to go and they're going to stick to the negative ions are going to go towards, and they'll get attracted to the positive side, ठीक है. तो Cl ions उस साइड पे जाना शुरू हो जाएंगे and Na+1 ions would get attracted to the other side. ये clear है सारों को? खदीजा clear है? मुबरा, is this clear? Yes sir, it's clear. ठीक है, ये भी O levels है. Positive ions मतलब लिख लेते हैं. Positive ions are always attracted to cathode. बल्कि कैथोड भी नहीं लिखते, नेगेटिव साइड, ठीक है. कैथोड लिख ही देते हैं, कोई मसला नहीं है, एक्सप्लेन कर चुका हूं, ठीक है. दे गेट अट्रैक्टेड टू कैथोड, नेगेटिव आयंस. अब मुझे ये बताओ कि और क्या चीज है इसके अंदर इन दो आयंस के अलावा? ओ लेवल्स में क्या होता था? ये एक्वस है. एक्वस का क्या मतलब है? एनीवन? कौन सा? Hydroxide and ठीक है. H+. अच्छा, ठीक है. सो ओ लेवल्स के अंदर ना यू स्टडीड, दिस इज गोइंग टू बी द मेजर डिफरेंस, ठीक है. ओ लेवल्स में यू स्टडीड कि जो वाटर होता है ना, दैट आयनाइजेस एंड प्रोड्यूसेस टू आयंस. वन इज H+1 एंड OH आयंस. तो ओ लेवल्स में आप पढ़ते थे कि ये दो आयंस भी ना सॉल्यूशन के अंदर है, ठीक है. ये आप ओ लेवल्स में पढ़ते थे, तो आप कहते थे कि जी कैथोड के ऊपर ना देयर इज आल्सो H+1 आयंस प्रेजेंट एंड देयर इज OH आयंस प्रेजेंट एट एनोड, ठीक है. और फिर वो आपकी ना एक सीरीज होती थी जिससे आप फिगर आउट करते थे कौन इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, कौन गेन करेगा, ठीक है. ये ओ लेवल्स में था. ए लेवल्स में है कि एक्चुअली देयर इज नो H+1 एंड देयर इज नो OH आयंस, ठीक है. ओ लेवल्स में हर जगह आप H+1 एंड OH आयंस ऐड करते थे. सो द थिंग इज, दिस इज द मेजर डिफरेंस. मेजर डिफरेंस ये दैट वाटर आयनाइजेस, ठीक है, वो बात ट्रू है, बट इट आयनाइजेस वेरी वेरी वीकली, ठीक है. आयनाइजेस extremely less. So even if there are H+1 and OH ions in the solution, उनकी जो quantity है ना, that's so low कि it really has no effect on it, ठीक है. So ionization is extremely less. So you assume there are no H+1 and OH ions. ठीक है, ये मेजर डिफरेंस है बिटवीन बिटवीन O levels and A levels. O levels में H+1 and OH ions होते थे, इसमें नहीं होते, ठीक है. तो पीछे रह गया पीछे वाटर है. फिर तीसरी चीज, मतलब यू गोइंग टू ट्रीट वाटर एज वाटर. अज्यूम करना है कि H+1 और OH ions इतने कम प्रोड्यूस हो रहे हैं कि दे हार्डली हैव एनी इफेक्ट, ठीक है. मतलब दे आर नॉट प्लेइंग एनी मेजर रोल इन दिस, क्योंकि उनकी क्वांटिटी बहुत कम है. तो वाटर को आपने वाटर ही अज्यूम करना है, एंड वाटर इज अ न्यूट्रल कंपाउंड. तो द अदर थिंग दैट्स गोइंग टू बी प्रेजेंट इज वाटर इटसेल्फ. अब वाटर न्यूट्रल है, तो वाटर इज एवरीवेयर. वाटर कैथोड पे भी है और वाटर एनोड पे भी है, ठीक है. सो देयर वुड बी H2O मॉलिक्यूल को आपने H2O मॉलिक्यूल ही कंसिडर करना है. उसको ब्रेक करके ना, उसको आयनाइज करके H+1 और OH आयंस नहीं बना देना. तो कैथोड के ऊपर you have two species. One is Na+1, the other one is H2O. So if the battery is sending electrons, इन दोनों में से कोई गेन करेगा. दूसरी साइड पे क्या है? Cl-1 है और वहां पे भी H2O है.
तो if the battery is taking away electrons and somebody has to lose electrons, तो इन दोनों में से कोई इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ठीक है? वो हम फिर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं. ये पॉइंट क्लियर है कि ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि there is no H+1 and there is no OH ions. Is that clear? Yes, sir. ठीक है, तो अब बस ये कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास से, ठीक है? Make sure you write present in the group. वहां पे जाके present लिख दो, ठीक है? चलिए, ओके देन. Any questions? कोई क्वेश्चन तो नहीं है? If not, then you can leave the class. ठीक है? अल्लाह हाफिज. Allah Hafiz, sir. अल्लाह हाफिज.